वेलकम टू टेलीबाइट्स। आज है साल का सबसे रोमांटिक दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे और इंडस्ट्री के प्यारे से कीत और रुशेल हमारे साथ है। वेलकम टू टेलीबाइट्स। Thank you very much. Thank you for having us here. ओके, पहले तो And for you also. हाउ स्वीट इज दैट? हाउ इज लाइफ चेंज्ड आफ्टर बिग बॉस? I think it's been a big change for us. खास करके I think कीरो जो है बहुत वैलेंटाइंस डे इसलिए नहीं बोल रहा बट जेन्युइनली बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया है। और जहाँ पे भी हम जाते हैं उस दिन ही हम एक कॉलेज कैंपस के बाहर से निकल रहे थे, चल के जा रहे थे थोड़ा सा और सब ने खेल लिया एंड दे स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। ओ कीरो शेयर कीरो ये वो। तो आई थिंक लोगों ने जितना प्यार दिया हमें, आई डोंट थिंक हमने इतना एक्सपेक्ट किया था कि लोग इतना प्यार करेंगे हमें एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। ओके, हाउ हैज इट चेंज्ड फॉर यू? या आई थिंक इट्स द सेम थिंग। बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन भी सब लोगों से एंड आई थिंक वी डिडंट रियलाइज हाउ इट वुड बी। यू नो, मैं दुकान जा रहा है एक कॉफ़ी पीने के लिए या कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए और सब लोगों को जाना है मैं कौन हूँ। यू नो, सो इट्स वेरी वेरी इट टेक्स टाइम टू गेट यूज टू। लेकिन बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि यू नो व्हेन यू आर रिसीविंग सो मच ऑफ लव फ्रॉम पीपल, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो प्यार वापस देने के लिए। यू नो, एंड यू फील लाइक यू नीड टू बी बेटर एट योर जॉब बिकॉज people are expecting that from you. Yeah. So I think it's good. It's been a really great बहुत ride. पॉजिटिविटी भी मिलती है। आई मीन पीपल गिव यू सो मच ऑफ लव, यू जस्ट फील ओवरवेल्म्ड। यू नो, ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, यू नो व्हाई, बट इट्स जस्ट अमेजिंग। Okay, tell us how Kiro happened. Like first time that you guys met, how was it? Where was it? हम एक्चुअली फ्लाइट में मिला। हम दोनों अलग अलग शूट्स के लिए वी वर गोइंग टू बैंकॉक एंड इट जस्ट सो हैपन दैट मेरे सबसे अच्छे दोस्त उस वक्त में कीथ के लिए मेकअप शी वाज डूइंग कर रहा था फॉर द सेम एड। सो आई टोल्ड हर दैट you know I'm going, so we were both on the flight and she told me I'm doing makeup for this ad or whatever. So she was in economy and we ended up sitting next to each other on the plane. Okay. So we just chatted and we added each other on Facebook. जी, लेकिन आई थिंक वो शुरुआत नहीं थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली मेट। हम लोग एक दूसरे को जानते भी थे सोशली, मतलब देखा था एक दूसरे को, लेकिन बात कभी हुई नहीं। उस वक्त में पहले ही हमारी बात हुई थी। वी वर सिटिंग डाउन नेक्स्ट टू ईच अदर। 5 घंटे थे सफ़र के, तो थोड़ी बहुत बातें हुई, ज़्यादा नहीं। देन वी काइंड ऑफ लॉस्ट टच, फेसबुक पे फ्रेंड्स बने जैसे होता है। एंड उसके बाद फिर देन वी स्टार्टेड गोइंग टू चर्च टुगेदर, सेम प्लेस वे शी वाज गोइंग। आई डिडंट नो शी वाज गोइंग देयर। तो वहाँ पे मिली और उसके बाद हम लोग दोस्त बने और काफ़ी टाइम तक हमारी दोस्ती हुई। एंड देन इवेंचुअली आई थिंक हीरो बना कुछ जून एंड जुलाई में जाके। हाँ, थोड़ा वक्त काफ़ी वक्त हो गया क्योंकि इसको दिमाग में नहीं आया। मैंने उसके पीछे था, करेक्ट, आई वाज आउट बिहाइंड हिम फॉर सम टाइम बट आई थिंक इन द एंड वी रियलाइज दैट वी वर्क वेल एज फ्रेंड्स। और उसके बाद वो रिलेशनशिप भी इतना, यू नो, इट वाजंट अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ग्रेजुअल था क्योंकि जब आपका फ्रेंडशिप अच्छे है तो यू नो रिलेशनशिप भी फ्रेंडशिप ही है, यू नो। एंड आई थिंक फॉर अस दैट्स व्हाट रियली वर्क्ड। हर एक रिस्पेक्ट था इनके लिए क्योंकि शी अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी नेचुरल, जैसे कहते हैं, पर्सन। कुछ दिखावा नहीं है, कुछ वो नहीं है, जो वो हैं वो हैं। तो वो बात मुझे बहुत भाई, इट वाज वेरी नेकेडली ऑनेस्ट, इफ आई वांट टू पुट इट दैट वे, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। Okay, first impressions क्या था एक दूसरे के बारे में? Tell us about that. मैं शुरू करूँ? हाँ, तुम शुरू करो। बहुत ही चुलबुली थी, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी थी अपने ग्रुप में। हमेशा जो भी प्लान बनाने होते तो हमेशा यूँ करके ये प्लान बनाया, वो प्लान। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, सबसे मिलती हैं और बातें करती है, जानना चाहती हैं जब आपसे मिलेंगी कि आप क्या हो और कहाँ से आए हो। तो बहुत यू नो इंटरेस्ट से, ये नहीं कि हाँ पूछ लिया और ख़त्म हो गया, ओ हेलो अच्छा कहाँ से हो, ख़त्म बात। शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट पीपल, शी लव्स पीपल। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई फेल्ट दैट शोड कंसर्न फॉर पीपल, यू नो। एंड बहुत रेयर चीज़ है आज की दुनिया में, जो सोशल सीन जो हो जाता है ना कि हाँ कैसे हो, हाँ कितनी तरह से नहीं मिले, ख़त्म बात, वो नहीं है। जेन्युइनली वॉन्ट्स नो क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में। सो दैट्स आई थिंक अ वेरी रेयर क्वालिटी, जो अंदर से आप बात आती है। But that was not your first impression of me. That was my first impression, yes. First impression was
ओवर एक्साइटमेंट एंड हाँ वही मैंने कहा चुलबुली थी, very extrovertish. वो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन. यस. रुशेल आपका क्या? I think मेरा first impression I thought that ये तो you know typical party boy out, so sweet to all the girls, you know, so nice, gentleman. But like I thought it was fake in the beginning, you know. कुछ अच्छी बातें बोल दो यार. I was like नहीं ये सब it can't be true क्योंकि normally इस वक्त में you don't get guys who are like such gentlemen and really nice to people. पहली बार जब मैंने उसको देखा ऐसा you know सब लड़कियों के he would hold the door open, he would you know make sure everyone was taken care of, everyone's drinks were ordered or whatever. So I used to think that this is all just an act, you know, he's just a charmer. कीथ सिक्वेरा दिखा अपना असली चेहरा. Literally, लेकिन वक्त पे वक्त he showed me that he really is a gentleman at heart and yeah. Thank you. रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रपोज. किसने किया था और कैसे किया था? वी नो के रोशेल ने किया था. आई थिंक कैसे कब ये बताएं. आई डोंट थिंक एक्चुअली फॉर्मली अभी तक हुआ भी है वो. आई थिंक काफ़ी ऑर्गेनिक था हमारा एंड इट वाजंट कि हाँ आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप या वो. आई थिंक वी स्टार्टेड जैसे पहले की कहा था कि दोस्ती थी हमारी काफ़ी वक्त तक एंड उसके बाद ऑर्गेनिकली वी स्टार्टेड मीटिंग मोर विद ईच अदर एंड देन आई थिंक जस्ट like kind of happen when you hold each other's hands, you just feel nice and you feel the warmth of the person. So aise karke it was, I'm up to somewhere a girl, right? Yeah, but just looking into a person's eyes, it was like that. Yeah, बहुत ऑर्गेनिक था. ऐसा नहीं था कि मैंने इसको बोला कि I really like you or anything like that. I think last year उनके बर्थडे के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेशल बनाया उसके दोस्तों के साथ और तभी हम साथ नहीं थे लेकिन we were just friends. लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ों में he started to realize obviously that I like him और he responded, उस वक्त में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ अप एंड डाउन भी थी. सो बात करने के लिए एक वॉइस ऑफ रीज़न के लिए he was there, so I think it just kind of built up from there. I think वो बहुत बड़ी बॉन्डिंग है हमारे में. ये whenever she there's a lot of things उनकी ज़िंदगी में जो मेरे से पूछती हैं, सलाह लेती हैं. I think she respects me for that, and I think वो जो बातें होती हैं, I think that kind of balance of having a little bit of maturity in your life, I think she gets that. So I think that was the start post birthday. So but अभी तक proposal I think formal हुआ नहीं है. She's maybe waiting also. देखो you कर रही है. So we have a few heart-shaped balloons. We have flowers, roses here. So can we just do it? I just want to say this to her. That she is, I think, one of the most honest, sweet, and definitely one of the kindest people I've met. One of the most generous from their heart. And I just want to tell you that I think I love you very much. And even though this is not my heart, but it's a symbol of how much I love you. And I would like you to be my Valentine and give you a better rose than this, and hopefully you give me a little kiss. Aww, thank you. I'm always gonna be your Valentine. I think Rochelle, आपको भी you should also do the honors क्योंकि it was organic. I think आपको भी करना चाहिए. I think for me जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में एक stabilizer, एक voice of reason, एक when you feel like you are a kite that's just lost and ऐसे है कि किसी ने वो string पकड़ लिया और मुझे एक बेस दिया मेरी लाइफ में. Romantic and sweet. And stabilizer भी बोल दिया, voltage stabilizer. So thank you for that and thank you for being in my life and I love you and I can't wait for our journey forward. Be my Valentine, baby. Okay, ये तो काफी क्यूट आप लोग ने काफी चीजी रोमांस कर लिया. बट टेल अस, झगड़ा होता है तो हाउस द कैसा होता है? हाउस मेरा तो लाइफ क्या है, अगर पटरी एकदम सीधी रेलवे ट्रैक से चलते रहे तो इट्स बोरिंग. कुछ अप डाउन होना चाहिए. झगड़े होते हैं हमारे, वी डिसएग्री ऑन थिंग्स, बट आई थिंक जो एक वो रिस्पेक्ट है वो सबसे बड़ी बात होती है रिलेशनशिप में मेरे हिसाब से.
अगर दो इंसानों के बीच में रिस्पेक्ट हो, आपको अपनी बाउंड्रीज पता हो झगड़ों में, एंड वन पर्सन इज़ विलिंग टू अंडरस्टैंड, साउंड्स बहुत इथीरियल साउंड करता है लेकिन जेन्युइनली तभी काम करता है जब आप दोनों जब डिसएग्री करते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तो एक दोनों में से पुल बैक करके बोले कि हाँ it's okay to let go, Yeah. and I think even though we are new and I'm sure there'll be bigger problems and things that will be issues, but कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट अगर पाते हैं एक दूसरे के लिए, you respect the person, their opinions and who they are, तो वो बातें it becomes better to handle those things. And I think हमारे लिए वो हमारा पर्सनालिटीज एक्चुअली बहुत अलग है, और हमारे लिए वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आई लूज माई टेम्पर फॉर एनी लिटिल थिंग, लेकिन के वो पेशेंस है, ही नोज इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट the auto man that didn't have enough change, or my sister that's on the, he knows it's not about him. So, like today in the morning the phone banking person was irritating, उनको बात समझ नहीं आ रही थी, ये समझाने की कोशिश कर रही थी और गुस्सा मेरे पे भी उतर रहा था, but you have to understand that it's situational, the time will pass and then eventually when you make the person understand. Yeah, उनको वो patience है मेरी excitement के साथ deal करने के लिए, और I have that I love to talk about everything. So whenever he is really upset, he goes into his shell. He doesn't like to talk about it. Yeah. So I'm the kind of person who will shamelessly go behind him and say, "Tell me what is wrong. Tell me what is wrong. Talk to me. Talk to me." So I think actually वो अलग-अलग personalities complement होते हैं. We know how to pull each other out of our slumps and out of our zones. Yeah, and but she also knows that when I get really upset, then that means okay, now whatever it is, let it be. So I think that understanding is there. Yeah. I think this has been it's our first Valentine, so obviously it's been an amazing experience, and I want Fun to day. thank शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोशा का for being my Valentine and making my Valentine's Day so special. And I think I'm in love with Kiro too. And really enjoyed this date, so thank you for being my Valentine. I enjoyed it too.